नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप रोज़गार दर्पण देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। बताना चाहूँगा कि पिछले साल 2021 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 18 जून से शुरू हुआ था और 8 सितंबर तक चला था, यानी कि 3 महीने तक इसके लिए टाइम दिया गया था लोगों को इसमें अप्लाई करने के लिए। अभी 2022 है और जून महीना ख़त्म होने वाला है और ऐसे बहुत सारे हमारे बिहार के भाई बंधु हैं जो कि अपना रोज़गार करना चाहते हैं, लेकिन फंड की कमी है, पैसे की कमी है और वो लोन का इंतज़ार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का इंतज़ार कर रहे हैं। बिहार सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 में बहुत सफल रही और बहुत वाहवाही लूटी गई बिहार सरकार द्वारा। और इस बार 2022 में अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का। तो बहुत सारे सवाल हैं लोगों के जहन में कि कब इसकी घोषणा होगी और एक बार फिर से 2022 में हम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए अप्लाई कब से करेंगे, कौन सा डेट होगा, क्या इस बार भी ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे जो लोगों का जो प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कि कहा जा रहा था कि चलिए हम आपका अप्लाई करवा देते हैं, हम आपका लोन पास करवा देते हैं बिचौलियों द्वारा। तो इस बार कैसे क्या होगा, उन सब विषयों में हम चर्चा करेंगे। और इस बार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की तैयारी कैसी है, इन सब विषय के बारे में भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कब आएगी, कौन से डेट को फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इस बार जीएसटी की ज़रूरत होगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में, और लेट क्यों हुआ है। क्योंकि पिछली बार जून के महीने में आ गया था, लेकिन इस बार जून ख़त्म हो गया है और जुलाई आने वाली है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की घोषणा नहीं हुई है। तो कितना और टाइम लगने वाला है इस योजना को आने में और क्या क्या तैयारी है सरकार द्वारा, और इस बार कैसे अप्लाई करेंगे, सारे विषय के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और बताना चाहूँगा कि पिछली बार 16,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। टोटल जो है वो 16,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और 16,000 लोगों को जो है बिजनेस करने के लिए वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैक्सिमम 10 लाख रुपए का अनुदान था, जिसमें कि 5 लाख रुपए की सब्सिडी थी और 5 लाख रुपए आपको ईएमआई के द्वारा, मतलब आपको एक ईएमआई बांट दिया जाएगा और उसमें आपको जमा करना था। बहुत सारे लोगों ने इस बार इसका लाभ लिया है, बहुत सारे लोग अच्छा उद्योग चला भी रहे हैं, बहुत सारे लोग सफल उद्यमी बने हुए हैं। और इस बार भी बहुत सारे लोगों की ये आशा है कि वो भी अप्लाई करें। पिछली बार बहुत सारे लोग वेटिंग लिस्ट में चले गए, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया जिनको ज़रूरत थी। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत भी थी, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस बार कैसे सिलेक्शन होगा, और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि वेटिंग लिस्ट वालों का क्या होगा, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट में दिखा रहा है उनका क्या होगा, क्या उनको इस बार अप्लाई करना पड़ेगा क्या, या उसी अप्लाई में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार क्या तरीका होगा अप्लाई करने का, क्योंकि पिछली बार जो है लॉटरी सिस्टम से हुआ था, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत आ जाने की वजह से लॉटरी सिस्टम करनी पड़ी थी। तो इस बार क्या क्या होगा, बहुत सारी तैयारियां हैं। इस बार बहुत बेहतर तरीके से इस योजना को लाया जाएगा बिहार में। पिछली बार कुछ खामियां रह गई थी, पिछली बार कुछ इशू भी आ गए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थी लोगों के पास नहीं था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो लोगों को ये आ रहा था कि वो जीएसटी कैसे बनवाए, करंट अकाउंट कैसे खुलवाएं, और या किसी का अकाउंट भी नहीं था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, बैंक में भीड़ लगी हुई थी। लेकिन इस बार आप लोगों को अच्छा खासा टाइम मिला है दोस्तों, और आप इस बार तैयारी आप लोगों की आशा करता हूं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था शुरू में कि आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैंने आपको बता दिया था। तो इस बार कैसे क्या है वो सब बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि उद्यमी योजना 2022 के लिए जो है वो बजट अलॉट कर दिया गया है। बजट जो है इस बार जो है, पिछले बार क्या था कि 10-10 लाख लोगों को 10-10 लाख रुपए देना था।
आप जितना भी अपना प्रोजेक्ट में अपना अमाउंट करते उसको उसका संशोधन करके उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अमाउंट देना था। लेकिन इस बार सरकार ने जो उद्यमी योजना के लिए जो है वो बजट अलॉट कर दिया गया है, और कैटेगरी वाइज पिछली बार भी कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी के लिए अप्लाई करना था, लेकिन इस बार कैटेगरी वाइज जो है वो अमाउंट भी अलॉट कर दिया गया है। तो अमाउंट का कुछ इस प्रकार है, जैसे ओबीसी में अगर आप हैं तो ओबीसी में जो है वो 210 करोड़ का जो है सो अलॉटमेंट कर दिया गया है। उसी तरह से अगर जनरल कास्ट में अगर आप आते हैं और आप पुरुष हैं तो आपको 250 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट कर दिया गया है। जहाँ की एसटी और एससी हैं और तो उनको 247 करोड़ का अलॉटमेंट कर दिया गया है टोटल पूरे बिहार के लिए, और महिला अगर हैं तो 250 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हो गया। तो अलॉटमेंट पैसे का हो गया है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एक बार फिर से आने वाली है। डेट का अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि लगभग कितना टाइम और लगेगा इस वीडियो के आने वाले समय में। पिछली बार 18 जून को शुरू हुआ था, लेकिन इस बार जून भी ख़त्म हो गया। लोगों का जो है सब्र का जो है वो बांध टूटा जा रहा है कि अब कब इसका जो है योजना आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द मतलब 10 दिनों के अंदर फिर से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आएगी। एक डेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 10 दिनों के अंदर ये योजना आ जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो पिछली बार रिक्वायरमेंट क्या था इसका, उन सब बारे में बात करेंगे। जिनका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुआ है वो लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। और इस योजना की एक जो योग्यता जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 इस बार भी रहने वाली है। तो जिन्होंने अपना 10+2 का अगर जो नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और जो अगर एलिजिबल हैं 10+2 हैं और उनका अगर डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी नहीं है, मार्कशीट वगैरह रेडी नहीं है, या मार्कशीट या किसी भी अन्य एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटियां हैं तो वो उसको ठीक करवा लें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस बार भी वही रहने वाली है। और जीएसटी की अगर बात करें तो पिछली बार कुछ समय के लिए जब शुरुआत हुई थी तो कहा गया था कि लोगों इसको अप्लाई करने के लिए जीएसटी की ज़रूरत है, लेकिन जीएसटी को बाद में ख़त्म कर दिया गया था। तो इस बार भी जीएसटी नहीं रहने वाला है, क्योंकि जीएसटी अननेसेसरी जीएसटी जब आप बनवा लेते हैं और अगर आप इस योजना में नहीं आते हैं तो अननेसेसरी जीएसटी रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है, लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस वजह से इस बार भी जीएसटी नहीं रहेगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट है सब वही रहेगा अभी तक की सूचना के अनुसार, ठीक है। तो अगर आपके पास एक अकाउंट तो आपके पास होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, लेकिन आपके पास सैलरी अकाउंट भी होगा तो चलेगा, लेकिन अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट ज़रूरी है इस योजना के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। और भी हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पिछली बार दोस्तों जो ये योजना है वो टोटल 45,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया था, ठीक है। और 45,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया था, इस वजह से जो है वो सिलेक्शन की प्रक्रिया को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा था और लॉटरी सिस्टम निकालना पड़ा था। तो इस बार भी लगभग वैसा ही होने वाला है, और पूरी तैयारी कर ली गई है पूरा जो है इस योजना के लिए, क्योंकि बहुत सफल है। और जो हमारे केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं माननीय श्री सैयद शाहनवाज हुसैन बहुत ही लगे हुए हैं कि बिहार में किसी तरह से उद्योग आए, बिहार में किसी तरह से स्वरोजगार लोग करें। और उनकी जो उनका जो मेहनत है वो रंग भी ला रही है। लगातार बिहार में जो है अच्छी फैक्ट्रियाँ लग रही है। तो ये इस योजना के लिए पिछली बार जो है वो यही था कि 10 लाख रुपए लोगों को दिया जाएगा कि बिजनेस करने के लिए, और 10 लाख रुपए जो है वो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग भी था, 20 दिनों की ट्रेनिंग भी थी। और एक ये भी कारण है इस योजना को लेट होने में, क्योंकि जो पिछली बार जो
ट्रेनिंग वगैरह का जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है। बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, जो बैच तैयार होता है उसमें ज्वाइन नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बैच को छोटे छोटे पार्ट में, मतलब 30-30, 40-40 लोगों के पार्ट में बैच को बनाया गया, फिर उनको ट्रेंड किया गया, फिर उनको पैसे का अलॉटमेंट किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनका सिलेक्शन हो गया लेकिन वो इस योजना में नहीं आए, क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी कि वो कोई अपना बिजनेस करे। उनको ये लगता था कि हम पैसे का कुछ और उपयोग कर लेंगे। तो सरकार को ये सब भी बहुत प्रॉब्लम हुई और जिला उद्योग केंद्र को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। बीच में मैंने आपको ये भी वीडियो बना के दिखाया था कि कुछ लोग जो है वो जिनको पैसे का अलॉटमेंट तो हो गया लेकिन उन्होंने अभी तक अपना शेड नहीं बनवाया है, उन्होंने अपना उद्योग शुरू नहीं किया है। तो वैसे लोगों को जो है वो सरकार जो है वो उनको इस योजना से मतलब बर्खास्त कर दिया था। और जैसे कि 16,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो लगभग 12-13 हज़ार लोगों का ही 12-13 हज़ार या हाँ 12,000 के आसपास लोगों को ही पैसे का अलॉटमेंट हुआ है। 2-3 हज़ार लोग ऐसे ही इसमें से उनको माइनस कर दिया गया है क्योंकि वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो अभी फिर से इस योजना में वही है दोस्तों कि 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो आपको मैंने बता ही दिया कि कैटेगरी वाइज इस बार अलॉट कर दिया गया है। कितना का जो पैसा है वो किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, किस कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और यहाँ पे फिर से एक बार 10 लाख रुपए का लोन है जिसमें कि 5 लाख रुपए की सब्सिडी है, बाकी 5 लाख रुपए आपको बिना किसी इंटरेस्ट के आपको सरकार को देने हैं, वो भी आपको बहुत आसान तरीके से। तो इस योजना की एलिजिबिलिटी के बारे में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो इसमें भी हम बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप एक बार देख लेते हैं कि इसके लिए आपको इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी जो भी आप इस योजना में आना चाहते हैं तो उनको जो है बिहार के अस्थाई निवासी होना चाहिए। बिहार के अस्थाई निवासी होने का मतलब है कि आपके पास बिहार का आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास जो आधार कार्ड हो उसमें बिहार का एड्रेस हो, आपका मार्कशीट हो, आपका जाति प्रमाण पत्र हो, ये सब आपके पास होना चाहिए। उससे पता चल जाता है कि आप यहाँ के अस्थाई निवासी हैं। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, SC, ST, किसी भी कैटेगरी में आते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और हर कैटेगरी को जो है वो अलॉट कर दिया गया है अमाउंट। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 पास होना चाहिए। किसी भी ईयर में पास किए हो तो चलेगा, लेकिन आपको 10+2 होना चाहिए। उसके बाद उम्र सीमा जो है वो 18 से 50 वर्ष का उम्र सीमा रखा गया है, इस बार भी वही रहेगा। और इसके अलावा जो है और कोई कंडीशन इसमें नहीं है। पिछली बार यही था कि आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए, आपके पास GST होना चाहिए, आपके पास करेंट अकाउंट होना चाहिए कुछ समय के लिए, लेकिन इस बार जो है ये सारा कुछ कंडीशन इस बार भी नहीं रखा गया है। और जब जो आवेदन की प्रक्रिया है वो सब और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो एक बार देख लेते हैं। यह स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा। मैट्रिक प्रमाण पत्र इसलिए लगेगा क्योंकि उसमें जन्म तिथि की सत्यापन होती है, उसमें आपका जन्म तिथि लिखा रहता है, इसलिए आप मैट्रिक का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, प्लस आपको इंटर का भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और मैट्रिक के प्रमाण पत्र पे आप देख लेंगे कि वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं हो तो आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई और डॉक्यूमेंट देना ज़रूरी है। और इंटरमीडिएट का भी आपका प्रमाण पत्र लगेगा। जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप महिला हैं तो महिला के मामले में पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र लगता है। पिता के नाम से इसलिए लगता है क्योंकि अगर उस महिला का किसी अदर कास्ट में शादी हुआ होगा तो वो जाति प्रमाण पत्र थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, इसलिए महिला को अपने पिता के नाम पे से ही जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट दोस्तों बनवा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट या पिछली बार अगर आपने अप्लाई किया और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप बनवा लीजिए। और दोस्तों हम आगे ये भी चर्चा करेंगे कि वेटिंग लिस्ट वाले का क्या होगा। तो हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब उसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, अब पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि इस योजना में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना ही चाहिए। उसके बाद फ़ोटो लेटेस्ट होना चाहिए,
बहुत पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर वगैरह तो आपका है ही। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग हो, करेंट हो, कोई सा भी बैंक अकाउंट हो। बैंक का स्टेटमेंट लगेगा डॉक्यूमेंट में। पहले भी वीडियो मैंने बनाया है, पूरा मैंने डॉक्यूमेंट का लिस्ट वहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या चाहिए। इस बार फिर से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एक चेक लगेगा, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसका एक चेक लगेगा। चेक कैंसल चेक होना चाहिए, उसको कैंसिल करके आपको अपलोड करना है। तो ये सारा रिक्वायरमेंट है। हम आगे भी बताएंगे, जब ये योजना आ जाएगी फिर से हम पूरा डिटेल बताएंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। सारा डॉक्यूमेंट का आपको एक कॉपी करके भी बताया जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो हमारे चैनल पे भी दोस्तों बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हम जैसे ही वीडियो कोई अपलोड करेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन से मिलने से क्या होगा कि आपको फटाक से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और आप लाभ उठा सकते हैं आसानी से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी सवाल आपका रह जाता है, कोई भी आप सवाल, ऐसी कोई सी भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग कि योजना की जो है, अभी इस योजना की ऑफिशियल डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगले 10 दिनों के अंदर ये योजना आ जाएगी निश्चित रूप से। 10 दिन का आप वेट करिए, डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लीजिए। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया है, अगर आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको कि मैंने बताया है और आपके पास नहीं है, तो वो सारा रेडी कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कि वेटिंग लिस्ट वालों का क्या होगा। क्योंकि पिछली बार जैसा कि आप जानते हैं कि कोटा से बहुत अधिक ज़्यादा, लिमिट से बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया था और इस वजह से बहुत सारे लोगों का जो है एप्लीकेशन वो वेटिंग लिस्ट में चला गया था। तो ऐसी बहुत सारी कमेंट भी देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, कुछ लोगों ने कॉल भी किया था कि वेटिंग लिस्ट का सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि वेटिंग लिस्ट का ऐसी कोई योजना नहीं है सरकार की कि वेटिंग लिस्ट का डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट में जिसका भी गया है उसको एक बार फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से वो सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, सारा जो रिक्वायरमेंट है वो सबको आपको एक बार फिर से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर सिलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो आपके लिए भी शुरू से होगी और जो फ्रेश अप्लाई कर रहा है उसके लिए भी वैसे ही सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी। तो वेटिंग लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे हम आज ख़त्म करते हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मुख्यमंत्री उद्यम योजना के बारे में तो मैं आपको मतलब वीडियो के माध्यम से, और हमारा वेबसाइट भी है www.rozgardarbpanhindi.com के नाम से, जहाँ पे आप सूचनाओं को पढ़ सकते हैं, सरकार की योजनाओं को पढ़ के जान सकते हैं। और वीडियो के माध्यम से तो हम आपके लिए लेकर के ही आते हैं। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपको कमेंट के माध्यम से भी आपकी जो जिज्ञासा है, जो आप जानना चाहते हैं उसको बताने की कोशिश करूँगा, या फिर एक नया वीडियो बना के वो सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो इस वीडियो को फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।